हमारे पास जो कान्हा जी है वो ब्रास के हैं, काफ़ी कार्विंग है और इनका विक मिलना काफ़ी मुश्किल है मार्केट में। तो हमने सोचा कि हम घर पर ही बनाएंगे। हमारे आराध्य है वो, हम कान्हा जी कहते हैं, श्री कृष्ण भी कहते हैं, काफ़ी नाम से उनको संबोधित करते हैं। तो कभी हुकुम सा करके जानते हैं कि वो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, ऐसा ही एक आभास होता है हमारे दिल पर। तो एक अलग ही इमेज है उनकी। तो हम हमेशा चाहते थे कि उनके बड़े से लंबे से केश हो जो उनके घुटनों के नीचे तक आए। वो हमें हमेशा लगता था कि केश ऐसा नहीं कि हेयर वीक एज अ एक डेकोरेशन के पीस से या कुछ अच्छा दिखने के ये पर्पज़ से नहीं था। हमारे हिसाब से ऐसा लगता है ना, केश हमें ऐसा लगता है कि एक प्राइड है जो सबको सौंदर्यता की एक हो सकता है कि वो तुलना बढ़ाए या कुछ और भी हो सकता है। हमारा तो मानना यही है कि केश एक आपका प्राइड है, तभी तो जब भी आप कहीं जाते तो केश कहीं दान करने की भी प्रथा चलती है। तो हमने सोचा कि चलो हम घर पर ही बनाएं। काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया हम ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिला। तो एक रॉ हमें मिला, एक वीक हम लेकर आए थे। जनरली ये सभी दुकानों में अवेलेबल होता है। तो हमने सोचा, जब माँ दुर्गा जी का भी हमने घर पर बनाया था वो तो थ्रेड से बनाया था, लेकिन हम इसे ओरिजिनल केस से बनाया है, अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन फिर भी वो हमें जब लेकर आए तो मोटी चोटी चोटी बना के देखे तो बड़ी लग रही थी। लेकिन जब लाए घर पर तो हम देख रहे कि थोड़े से हल्का सा है और हेयर कैसे थोड़े से घने होना चाहिए, घने सिल्की ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो तो सही नहीं मिला। तो बहरहाल काम तो चल ही गया। देखिए ये एक नया कपड़ा सा था, तो काला कपड़ा ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरा कलर में ले लेंगे तो केश का कलर और इसका कलर थोड़ा सा अलग दिखेगा ना, इस वजह से। और देखिए उनके जो ऊपर का जो घूमट है उसका हमने मेजरिंग लिया है, 9.5 आ रहा है, तो हमने ये 11 लिया है और सामने से 5 का ले लिया है खड़े में। और देखिए ये इस तरह से कुछ हम गोट लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग सही से आए और बहुत खूबसूरत सा दिखे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट करना है और दोनों साइड से आधा आधा इंच छोड़ना है, क्योंकि जब हम हेयर को अच्छे से सिला लेंगे तो लास्ट में जब जो उसको पैक करना जगह रहेगा तो वो आधा इंच उसी में काम आएगा करके। और देखिए ये है विंग जो नॉर्मली सभी दुकानों में अवेलेबल होती है, तो उसको काट के ये करना है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे मत काटना, क्योंकि ये जब सिलाने के बाद काटना। देखिए हम इसी के वजह से ये जो अंदर में जो भी पार्ट था काफ़ी हार्ड था और यहाँ से सिलाई लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इस वजह से हमने इसे निकाल कर बाहर कर दिया था। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले सिला लेना था बाद में कट करना था, क्योंकि ये निकालने के बाद काफ़ी जो हेयर थे ना काफ़ी इधर उधर हो गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हेयर नाजुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, अच्छे से केयरफुली हैंडल करना होता है। लेकिन जैसे तैसे हमने कर लिया। लेकिन आप जब भी अगर सिलाना चाहते हो, हेयर बनाना चाहते हो घर पर, तो आप ये मत हटाइएगा, जब सिला लेना और बाद में इसे निकाल देना, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, काट के फेंक देना, बाकी तो कोई ये ज़रूरत है ही नहीं। और देखिए ऐसे थोड़ा सा पूरा जितना भी 9 इंच का जो भी पार्ट है वहाँ पर ऐसे फैला फैला कर सिलाई लगाना है और 3 जगहों से लगाना है। पहली सिलाई होगी, फिर उसके 2 पावड़ी के अंतराल पे और सिलाना है और आगे सिलाना है। 3 सिलाई सही से लगाना है। और जो भी हेयर हमारे पास बचे हैं, जो ये 3 पार्ट में आते थे, तो एक पार्ट में होने के बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसको भी ऐसे खोल के हम सिलाएंगे और फिर थर्ड पार्ट को इसके ऊपर दोनों के ऊपर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
देखिए 3 सिलाई लगाने के बाद ये जो है ना ऊपर में जो हमने बीच में से जो चालू की थी सेंटर लाइन से हमने हेयर को सिलाना चालू किया था, वो जो ऊपर का कपड़ा हमने आधा इंच ऊपर छोड़ा था उसे हम कवर करेंगे और फिर जाके नीचे से भी टर्न करेंगे और ऐसे जैसे पेटीकोट में जो नाड़ा बनाते हैं ना, नेफा बोलते हैं उसे, वैसे सा सिलाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। इसी से फिनिशिंग आएगी और जो हेयर में जो स्टेबिलिटी आएगी इसी से आएगी, क्योंकि जो कपड़े को पकड़कर अगर हेयर अच्छे से सिलेंगे तभी तो उसमें मजबूती आएंगी और काफ़ी दिनों तक वो चलेगा। सिर्फ इसकी मेंटेनेंस इतना ही करना है, जब भी भगवान जी को नहाते हैं या उनका केश हटाकर इसे थोड़ा सा वॉश करना, थोड़ा सा हल्का सा पानी देकर जो लिवॉन आता है लिवॉन से थोड़ा सा लगा के रख देना, छोड़ देना। लिवॉन से कैसे वो उलझेंगे नहीं, वो स्ट्रेट रहेंगे। और दूसरी बात, इसमें जो चमक है कोकोनट ऑयल से आएगी। लिवॉन के बाद आप 1 आधी 2 घंटे के बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना, हल्का सा लगाकर छोड़ दीजिएगा। यही इसका मेंटेनेंस है और इसकी जो चमक है दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगी। अच्छा रहेगा, अच्छे मेंटेनेंस में रहेगा अगर हमेशा यूज़ करते रहेंगे तो। और देखिए इनके जो सिर का जो घूमट है काफ़ी बड़ा है और वहाँ से हम लगाएंगे और इतने खूबसूरत से लग रहे हैं, हम आपको क्या ही कहें। कुछ दिनों पहले हमने उनके आँखें लगाई और अभी हेयर की बहुत तमन्ना थी। जब आँखें का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उनको लगाएंगे करके, लेकिन केश का हम हमेशा सोचते थे कि उनके कर्ली हेयर हो। तो यहाँ पर कर्ली हेयर भी आप कर सकते थे, जैसे नहीं वो मशीन आती है हेयर स्ट्रेटनर वगैरह कुछ आता है, उससे हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, तो क्यों ही इतना एक्सपेरिमेंट करना। जब ज़रूरत होगी तब हम भी करेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और देखिए ये अगर रेडीमेड वीक लेकर आते थे तो इतने हेयर लंबे बाल तो मिलेंगे ही नहीं। घर पे सिलाए हैं इस वजह से इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ये ऐसे लग भी नहीं रहा है कि अलग से लगाए हैं, ये उनका पार्ट लग रहा है। आप भी समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत से लग रहे हैं। हालांकि ये भगवान जी, हम कान्हा जी को हमने सिर्फ इसीलिए लाए थे कि एज अ डेकोरेट पीस के हिसाब से लाए थे, लेकिन पता नहीं हमारी जो आस्था है वो अचानक से ही चेंज हो गई है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और आशा कर ऐसा ही आशीर्वाद वो हम पर और आप पर बनाए रखे। थैंक यू सो मच।